साथियों देखिए, आज बहुत ही खुशी का दिन है और इस बच्चे को जो आप लोग देख रहे हैं, एक ऐसा समय था कि ये इनके माँ बाप मेरे पास आए थे, लगभग 5-6 महीना हो गया होगा। आए थे तो बता रहे थे कि सर हमारे बच्चे को बहुत बड़ी परेशानी है और ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी नहीं समझ पा रहे थे कि इनको क्या है। बेटा शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो। तो ये समझ नहीं पा रहे थे कि मेरे बच्चे को क्या है। और जब इनकी मैंने रिपोर्ट वगैरह देखी तो बच्चे को नेफ्रोटिक सिंड्रोम था। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में होता क्या है दोस्तों कि किडनी की समस्या हो जाती है और ये बच्चों की एक बहुत ही कॉमन सी बीमारी है। और वैसे तो ईश्वर ना करे कि इस तरह की गंभीर बीमारी किसी को भी हो, जैसा कि भैया क्या नाम है आपका? अजय कुमार यादव। अजय कुमार यादव। भैया कहाँ के रहने वाले? अरे भाई शांत रहो, इसको शीशी पकड़ा दीजिए। लो ये लो ये लो ये लो लो पकड़ो। तो ये इसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम था और बहुत ज़्यादा परेशान था। साथियों इसकी देखिए सारी रिपोर्टें हैं। अच्छा इसको थोड़ी देर बाहर ले जाओ, बाहर ले जाओ। हाँ इसकी फोटो तो आएगी। इसको बाहर ले जाओ, इसकी बाहर ले जाओ, थोड़ी देर बाहर ले जाओ, बाहर ले जाओ, बाहर सबसे बाहर चले जाओ। आप आ जाओ। साथियों देखिए इसकी किडनी मात्र 18% काम करती, सारी रिपोर्ट है सामने। और भैया बच्चे को जब शुरू मेरे पास आप आए थे तो आप अपनी बात बताओ तो मैं उसको थोड़ा सा मेडिकली क्लियर ट्राई करूँगा। क्या क्या दिक्कत हो रही थी, क्या क्या डॉक्टरों ने बताया, ये सारी बातें ज़रा बताओ। बच्चे को दिक्कत हो रही थी, दूध पीता था, पलटी हो जाती थी, कुछ ना खाता था ना कुछ पीता था, एकदम सुस्त रहता था, लेटा रहता था। इसकी हम दवा कराए, सेठ जोजब गए तो वहाँ डॉक्टर साहब को दिखाए तो उन्होंने कहा कि इसके ऑपरेशन के सिवा कोई चारा नहीं ना। तब हम डॉक्टर साहब के पास आए, तब से ठीक है। साथियों देखिए डॉक्टरों ने बताया था कि इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी और मैं ये भी बता दूं कि इस तरह की सर्जरी भी ज़रूरी नहीं कि सफल हो जाए। आप लोग अक्सर देखते होंगे कि लोग ट्रांसप्लांट कराते हैं लेकिन ट्रांसप्लांट के बाद भी कोई श्योरिटी नहीं रहती है कि नहीं बीमारी ठीक ही हो जाएगी या वो किडनी पूरी तरह से आपके लाइफ टाइम काम करेगी। लेकिन साथियों इस तरह के नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बहुत पेशेंट हैं हमारे पास और लोग आते हैं तो कोई 4 साल से, कोई 5 साल से, कोई 10 साल से लगातार एलोपैथिक ट्रीटमेंट करता है। और जब हम लोग के बारे में सुनता है, आता है तो हम लोग बताते हैं कि भाई देखिए थोड़ा धैर्य से इलाज करिएगा। और अजय भाई लगभग हमारा इलाज कितना दिन हुआ? 5 महीने। 5 महीना। साथियों 5 महीना इलाज हुआ और मेरी दवा से तो रिलीफ हमको लग रहा है कि 15 दिन 1 महीने के अंदर ही होना शुरू हो गया था, जहाँ तक हमको है ना। 15 से 20 दिन के अंदर शुरू हो गया फायदा। साथियों देखिए लोग जनरली होम्योपैथी के बारे में यही कहते हैं कि धीरे धीरे काम करती है। तो मैं इस मैसेज को, इस तरह की जानकारियों को आप लोगों के सामने इसलिए शेयर करना चाहता हूँ कि वो दिमाग से जो भ्रांतियाँ हैं, गलतफहमियाँ, उसको निकालिए। होम्योपैथी से तेज काम करने वाली कोई दवा नहीं है, बशर्ते कि सही दवा का सिलेक्शन और सही समय पे, सही एंगल में, सही पोटेंसी में पेशेंट तक पहुंचाया जाए। और मैं प्रयास यही करता हूं कि आप लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाऊं। जब ये बच्चे को लेकर के भैया आया था और इनकी पत्नी, अभी बच्चा थोड़ा कोलाहल मचा रहा था तो हम लोगों ने बाहर किया है। ये लोग दोनों लोग, हमें याद है कि बिल्कुल रुआ से मन से रोते हुए आए थे कि सर मेरे बच्चे को बचा दीजिए। आपके बारे में कैसे पता चला इनको? हमारे साथियों बताए थे हमको। अच्छा, सब्जी बेचते हुए, सब्जी हम भी बेचते हैं। अच्छा। तो हमें बताए थे वो, किसी ने बताया। तो अब स्थिति ये है कि साथियों अब जब भी आते हैं तो एक ही चीज़ कहते हैं, सर बच्चे को बहुत आराम है। बच्चा अब बिल्कुल आपके सामने देखिए, बच्चा कितना कोलाहल मचा के तूफान, बच्चों का नटखट स्वभाव ही उसका माना जाता है कि स्वस्थ है बच्चा। तो ऑलमोस्ट 90% पेशेंट को मैं सही कर चुका हूँ। बहुत अच्छा, मिराकिल। अब रही बात 2-4-10%, तो चूंकि ये सिंड्रोमिक डिफेक्ट है तो इसमें अभी ऐसा नहीं है कि हम अभी दवा बंद करेंगे, कुछ दिन दवा चलाएंगे, लगातार हम जांच करा रहे हैं। देखिए अभी भैया कब कराए थे? 1 तारीख को ना। आज देखिए 4 फरवरी है और 1 फरवरी को इन्होंने जांच करा के ले आया और इसकी रिपोर्ट देखिए आप लोग, किडनी बिल्कुल फिट है
हल्की फुल्की जो थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं उसको भी मैं दूर करता हूँ। तो मैं जो कुछ भी करता हूँ आपके सामने और प्रत्यक्ष रूप से करता हूँ, इसलिए कि प्रत्यक्ष से बड़ा कोई प्रमाण नहीं है। नहीं। एक तरफ चिकित्सा जगत में जो किंवदंतियां भ्रांतियां फैलाई गई हैं कि नहीं इसका इलाज नहीं है, ये ठीक नहीं होगा, दूसरी तरफ मैं अपनी होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के झंडे को लेकर के चला हूँ और नित्य आप लोगों को प्रामाणिकता दे दे करके आपके दिलो दिमाग में जो भ्रांतियां उसको दूर करने की कोशिश करता हूँ। और मैं यही कारवां चाहता हूँ कि जो भी मेरे पास आए, पहली चीज़ तो ये होता है कि होम्योपैथी को आप लोग भी समझिए। मैं सभी लोगों से कह रहा हूँ कि आप लोग भी समझिए। और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति सचमुच में साथियों, अब हम लोगों को ये जो 24-25 साल का जो अनुभव है, अब ये अंदर से गौरवान्वित कर रहा है कि हे प्रभु, आपने मुझे कितना मतलब सौभाग्यशाली था कि होम्योपैथी से प्रैक्टिस करने का अवसर दिया। आज अजय भाई, आज आप मुस्कुरा के बैठे हो, आप कह रहे हो कि सर मेरा बच्चा ठीक हो गया। ये चाहे आप करोड़ों रुपया लगा दिए होते, शायद ये दिन नहीं देखने को मिलता। सही बात। करोड़ों रुपए लगा दिए होते। मैं कह रहा हूँ इसलिए कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम का ट्रीटमेंट हमारे पास बहुत पेशेंट हैं, कहते हैं वो लोग तो कभी दवा बंद करने के लिए कहते ही नहीं सर। और आपकी तो दवा अब लगभग बंद हो गई। अब अजय बाबू सुन लो, बच्चे की दवा भी बहुत जल्दी में बंद करूंगा। बच्चा आपका अब लगभग ठीक है। हमारी दवा तो नेचुरल होती है, जब उसने सही से पकड़ लिया तो बीमारी कोई भी हो उनका काम तमाम होना ही होना। इसलिए हम साल्ट नहीं देते, हम एनर्जी देते हैं। अब एनर्जी क्या करती है, नेचर ला लगाती है, और नेचर ला क्या करता है, उस बीमारी को, उस समस्या को जड़ से ही खत्म कर देता है। यही तो होम्योपैथी है। तो अब दोस्त, आप 90% सफलता अर्जित कर चुके हैं, हम लोग 10% है। और आप सबसे बड़ी चीज़ है कि आप बधाई के पात्र इसलिए हैं कि भैया की एक चीज़ मैंने देखा, शुरू से दवा एक दिन भी मिस नहीं करता, विश्वास रखा, एक दिन भी मिस नहीं करता और लगातार दवा ले जाता है। हम भी बच्चे को अपना बेटा समझ के ही कि शुरू से इलाज शुरू किया। ये प्रभु, इसको हम थोड़ी सी ध्यान दे देंगे तो इसका जीवन बच जाएगा, वरना जिस हिसाब से सूजन अफरा तफरी मची हुई थी, कुछ भी नहीं ले पाता था। हमको याद है बच्चे को कुछ भी लेता था उल्टी हो जाती थी, इसलिए कि प्रेशर था। और जब बॉडी के अंदर कोई वाइटल ऑर्गन जब डिस्टर्ब होता है तो वो रिफ्लेक्टिव मतलब सिम्टम आते हैं, कुछ लगता है कि उल्टी हो जाएगी, कुछ अडॉप्ट नहीं कर। देखे होंगे किडनी उड़ने वाले मरीजों को उल्टी आने लगती है, कुछ भी खा ही नहीं पाता, डाइजेस्ट नहीं कर पाते, वही स्थिति थी। तो अजय भाई, अब ये रिपोर्ट तुम्हारी अब यथार्थ में चली जाएगी, अतीत में चला जाएगा, सब कुछ भगवान चाहेंगे तो नॉर्मल हो ही गया है। तो चाहे 10% आप जो है रह गई, उसको जो है सही कर दिया जाएगा। अच्छा एक चीज़ बताओ, जैसे इस समस्या से आप ग्रसित थे, ऐसे जो पेशेंट होंगे उनके लिए तुम क्या कहना चाहोगे? हमको आपकी क्लिनिक ज़रूर बताएंगे कि डॉक्टर साहब अच्छे हैं, वहाँ जाइए, दवा लाएंगे, वहाँ से ठीक हो जाएंगे। ना ज़्यादा पैसे लगते हैं और जल्दी दवा आराम करती है। तो साथियों, यही मैं चाहता हूँ कि यही चीज़ आप लोग हर पेशेंट हमारे लिए कहे, और यही मेरा धर्म भी है। और चिकित्सक का एक धर्म भी होता है कि अगर कोई दुखियारी आए तो उसको ऐसे मुस्कुरा के उसको वापस भेजा जाए अपने। तो ये सब ईश्वर कृपा है, हमारे बजरंगबली की कृपा है। मैं इन्हीं को देखिए सामने रखता हूँ, और मुझे पता है कि इनकी अगर कृपा नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। सच बता रहा हूँ। हम भारतवर्ष में रहते हैं भैया, तो अपने कर्म के साथ भाग्य को भी लेकर के चला जाता है, और भाग्य और कर्म दोनों जब एक सामंजस्य में जुड़ते हैं ना, तो ऐसे सौभाग्य आ जाते हैं जिसका कोई वो नहीं। बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। अरे बाबू, स्पेशली अरे चलिए, सब बहुत बहुत बधाई। एक अचीवमेंट और जुड़ा आपका। जरूर 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 सर, बहुत बहुत धन्यवाद।